मेले में बज रहे हैं, अगर ये बंद हो जाए, क्योंकि जनरेटर हमारे सिर पर चल रहा है। माइक वाला ऐसा है जैसे पता नहीं है कि शायद 2 माइक लगाना पड़ते हैं कवि सम्मेलन में। इसका पेमेंट तो मुझे अभी से ही खतरे में लग रहा है। और ये पेटलावत से कितना परिचित बढ़ गई है, कपड़े कितने कम हो गए हैं, मैं इसको देख देख के दुखी हो रहा हूं। तो बच्चा भी इनका ही था, उन्होंने कहा पापा इससे भी कोई गरीब आ जाए तो फिर मुझे भी उठा लेना। तो मुझे लगा कि सचमुच बेटा श्याम पाराशर जी का ही है। मालवी और राजस्थानी भाषा का मिश्रण हास्य व्यंग जिस कवि का आभूषण है, जो कवि आज की रात हमारे इस कवि सम्मेलन का ओपनिंग बैट्समैन है, मैं चाहता हूं कि उसके हास्य व्यंग की कविताओं से कवि सम्मेलन शुरू हो। और आप सबसे फिर पुनः निवेदन करूंगा कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में यह कवि सम्मेलन नगर पंचायत ने आपके लिए जुटाया है। मौसम जो दिख रहा है वो आपके सामने है, व्यवस्थाएं आपके सामने सुधरने की प्रक्रिया में है। थोड़ा सा 7, 10, 15 मिनट आप कवियों का दीजिएगा, फिर आगे कवि अपने आप इस व्यवस्था को संभाल लेंगे। मैं चाहता हूं भाई श्याम पाराशर हमारे बीच में है, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करिए। मैं उन्हें आपके बीच बुलाता हूं कि वे आए और अपनी कविता का परिचय हमारे पेटलावत से कराएं। भाई श्याम पाराशर। हंस वाहिनी, वीणा वादिनी, प्रज्ञादायिनी, पंकज वासिनी, ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाली, अक्षय ज्ञान भंडार की देवी, धवल वस्त्रों से सुशोभित अंधकार को तिरोहित करने वाली, साहित्यकारों की वरदायिनी वागेश्वरी, इस भूमंडल को ज्ञान प्रकाश से आलोकित करने वाली, विद्यादायिनी, बुद्धि प्रदायिनी मां शारदे को कोटि से नमन। साथ ही मंच पर आसीन हिमालय के एवरेस्ट चोटी पर स्वर्ण कलश के समान जाज्वल्यमान दादा सत्तन जी सहित मां सरस्वती के समस्त नयन सितारों को नमन। आज के इस आयोजन में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने के लिए मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस साहित्यिक अनुष्ठान को अंजाम दिया। आज के इस आयोजन से जुड़े सभी लोग परमपिता परमात्मा से अनुग्रह प्राप्त करने के अधिकारी हैं। मैं नगर पंचायत के प्रशासक जी सहित समस्त पूरे स्टाफ के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, मालवा और मेवाड़ की सरहद पर बसे छोटे से गांव रतनगढ़ का निवासी हूं। अपनी बोलचाल की भाषा में लिखता पढ़ता हूं, प्रयास करूंगा आपको हंसाने का, गुदगुदाने का। लेकिन दोस्तों, मैंने जो एक बात महसूस की है कि आज हम और हमारा राष्ट्र जिस दौर से गुजर रहे हैं, लगभग हर चेहरे से हंसी नजर है। आदमी के चेहरे पर हंसी जब तक नहीं आती तब तक कोई ऐसी चीज कहने सुनने को नहीं मिले जो नहीं कहने के लायक हो। और दोस्तों, जो बात नहीं कहने के लायक होती है उसमें कहीं न कहीं मर्यादा का उल्लंघन जरूर होता है। लेकिन मां सरस्वती के मंच पर खड़े होकर आपको इस बात से आश्वस्त कर देता हूं कि अपनी कविता में एक भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा जो इस मंच की गरिमा के खिलाफ हो। फिर भी आपको हंसाने के प्रयास में अगर ये पांव का पंजा कभी मर्यादा के बाहर चला जाए तो एडी किसी भी कीमत में सीमा रेखा से बाहर नहीं जाएगी। मेरी पहली कविता नी केवा की बात। कि केवा की कोनी बात और केनी भी नहीं छावे, कि केवा की कोनी बात और केनी भी नहीं छावे, पर करो कई यदि क्या बिना रेणी भी नहीं आवे तो ही कालजा पे 1.25 मन की सल्लाड़ी रखन कहनो पड़ रहे हो कि कश्मीर समस्या, अयोध्या विवाद, धारा 370 आरक्षण, आतंकवाद, लूट हत्या डकैती नकबजनी बलात्कार, गबन घोटाला, तस्करी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, अपहरण, फिरौती, धमकी, दोष, डोन सरगना, गुंडा बोस, हफ्ता वसूली, रिश्वत दलाली, जाली स्टाम्प, नकली नोट, मारा पीटी, छीना जब्ती, बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोट, लगातार जनसंख्या वृद्धि, नैतिकता को गिरतो ग्राफ, देवालय दुष्कर्म का अड्डा, अदालत में बिकतो इंसाफ, धोखाधड़ी, 420 मिक्स मिलावट, नकली माल, रत्ती पर भी काम नहीं हुआ आज देश में बिना दलाल, बढ़ती महंगाई, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, एड्स का मर्ज, विदेशा की दखल अंदाजी और देश पर बढ़तो कर्ज, कांड, हादसा, जुल्म, जास्ती, मार काट, संगीन अपराध, जाति धर्म मजहब का झगड़ा, फूट फतीजा, वाद विवाद, ब्लैकमेलिंग, घूस कमीशन, नाजायज 2 नंबर काम और आए दनी बात बात पर बाजार बंद और चक्का जाम। दोस्तों, यह सारी समस्या के ऊपर लिखता लिखता कतरे कवियों और पत्रकारों की कलमा घिस गई, कतरे लिख हार गया और कतरे बेचारा ही दुनिया की देवलोक सिधार गया। जबकि यह सारी समस्या को हल सवेर को सूरज नहीं निकले जी पहली पहली निकलावे, पर करो कई अपना देश की किसी भी पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं चाहे कि यह समस्या को हल होवे।
अब आप ही बताओ या ना कुण तो रोवे, कहां रोवे, कदी रोवे, कठे रोवे, किसान रोवे और रोवे तो कटाक तक रोवे, अनि वास्ते कोई जिन्हें रोवे मत। कविता खत्म, ताली बजाओ।